नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके की सभी टॉपिक्स करा करके और प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस चैनल पर डाल दिया है दोस्तों। आप जा करके वहाँ पर आप इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप लोग का चल रहा है आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज दूसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने पहली टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज दूसरा टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं दोस्तों, और जो प्रीवियस में जो पूछे गए हैं उसको मैं लाया हूं, जो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए और किसी भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किस तिथि को प्रभावित हुआ। तो जो बंगाल का विभाजन है 16 अक्टूबर और 1905 को प्रभावित हुआ। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा कब की गई। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा है कब की गई, तो 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस स्थान से हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए कौन सा दिवस बनाया। तो बंगाल विभाजन के लिए एकजुटता दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किस पत्रिका में दिया गया। तो जो बहिष्कार का सुझाव था ब्रिटिश वस्तुओं का, वो संजीवनी पत्रिका में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बनारस संघ कांग्रेस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी। तो बंगाल कांग्रेस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें स्वदेशी का समर्थन किया गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का मुख्य लक्ष्य किसने घोषित किया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का जो मुख्य मतलब कि जो शब्द है किस अधिवेशन में दिया गया। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में, ठीक है। तो स्वराज शब्द का मुख्य लक्ष्य किसने घोषित किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कलकत्ता में डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की, जो स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देती थी। तो कलकत्ता में जो डॉन सोसाइटी है उसको किसने दिया बढ़ावा, सतीश चंद्र मुखर्जी ने दिया था, ठीक है। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान दौरान जो बंगाल नेशनल कॉलेज के जो प्रथम प्रधानाचार्य थे वो अरविंद घोष थे। कौन थे, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 11 वर्ष, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदगुरु दास बनर्जी ने। किसने किया था, सदगुरु दास बनर्जी ने किया था। स्वदेशी कला को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करने वाले कौन थे, अवनींद्रनाथ, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, जिसने 22 साल में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ठीक है। महाराष्ट्र और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया। तो महाराष्ट्र और पुणे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंजाब में स्वदेशी और सविनय निर्मित सविनय सॉरी पंजाब में स्वदेशी और सविनय विरोध की नींव किसने मजबूत की, किसमें, पंजाब में। तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन की कमान किस नेता ने संभाली थी। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन की जो कमान है किस नेता ने संभाली थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा हैदर रजा ने, ठीक है।
ये किसने कहाँ संभाली थी? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उसमें स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले चिदम्बरम पिल्लई थे। चिदम्बरम पिल्लई ने विदेशी जहाजों को टक्कर देने के लिए किस विदेशी कंपनी की स्थापना की? तो विदेशी जहाजों को टक्कर देने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। किसने? चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाल सुनार बांग्ला गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो ध्यान दीजिए कि अमाल सुनार बांग्ला जो है लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की किसने की? तो स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बंगाल के केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना करने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय थे। कौन था? प्रफुल्ल चंद्र राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस राष्ट्रवादी नेता ने केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसरी और मराठा लिखने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। जो केसरी था यह मराठी भाषा में था, और जो मराठा था यह इंग्लिश भाषा में था। इस बात को ध्यान रखिए, क्या भूलिएगा नहीं। जो केसरी था वह इंग्लिश भाषा में था, सॉरी मराठा भाषा में था, और जो मराठा था वह इंग्लिश भाषा में था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन सा नेता पूर्ण रूप से स्वदेशी और उग्र विचारधारा का समर्थक था? तो लाल बाल पाल में ये तीनों लोग थे। ठीक है। ये तीनों त्रिगुट थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग जो थे स्वदेशी और उग्र विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो निष्ठुर बर्बादी कहने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो दलों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता है रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। आगे देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में डेल्टा क्षेत्रों में इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र है उसमें इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियों को अपनी रिपोर्टिंग में प्रमुखता से दिखाया था? तो उनका नाम था H.W. नेविंसन। क्या नाम था? H.W. नेविंसन ने, एक जो विदेशी पत्रकार था, वह स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियों को अपनी रिपोर्टिंग में प्रमुखता से दिखाया था। आगे देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य सामाजिक आधार क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य सामाजिक आधार था, शहरी मध्यम वर्ग था। क्या था? शहरी मध्यम वर्ग, छात्र और कुछ जमींदार भी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन में समाज के किस वर्ग की भागीदारी बहुत कम रही? तो बहुसंख्यक कृषक वर्ग जो है, ये स्वदेशी आंदोलन में जो है भागीदारी इनकी बहुत कम थी, जिनको किसान भी कहा जाता था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय बना। ठीक है। जिसने स्वदेशी आंदोलन के दमन की नीति अपनाई। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन क्या कर दिया? दमन करने की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने जो बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया। कह रहा है कि 1911 में दिल्ली दरबार के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई? तो 1911 में दिल्ली दरबार में जो है जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बना दी गई। कहाँ बना दी गई? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत गाने पर प्रतिबंध लगाने वाला ब्रिटिश सर्कुलर कौन था? तो वंदे मातरम गीत पर रोक लगाने वाला जो सर्कुलर था उसका नाम था कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस महिला ने स्वदेशी के प्रचार के लिए
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ दिलाई थी? तो स्वदेशी के प्रचार के लिए विदेशी का बहिष्कार की शपथ जो है सरला देवी चौधुरानी ने करवाया था। ठीक है। न्यू इंडिया वंदे मातरम समाचार पत्रों के माध्यम से स्वदेशी का प्रचार किसने किया? तो न्यू इंडिया और वंदे मातरम समाचार पत्रों से जो है विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष घोष ने क्या किया? स्वदेशी का प्रचार किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को किस व्यापक रूप से बदलने का प्रयास किया? तो उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को जो है वह राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन और राजनीतिक स्वतंत्रता के व्यापक रूप से बदलने की क्या की? प्रयास किया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स। तिलक ने स्वदेशी की भावना तिलक ने स्वदेशी की भावना फैलाने के लिए किन पारंपरिक उत्सवों का उपयोग किया? तो तिलक ने स्वदेशी की भावना को उत्पन्न करने के लिए वह शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव नाम के त्योहारों का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गरम दल के नेताओं ने अनुसार गरम दल के नेताओं के अनुसार स्वराज प्राप्ति का मुख्य साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस नेता को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस नेता को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने जो है इनको कहा था कि ये अशांति का जनक है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वदेशी आंदोलन के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के मुख्य मतलब कमजोर होने का जो था ये सूरत विभाजन था। ठीक है। और सरकार के द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी का दमन भी। ठीक है। सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सूरत का विभाजन भी हो गया। तो इसके कारण जो है स्वदेशी आंदोलन कमजोर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक रूप से पारित किया गया, जो दिसंबर 1929 को हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? तो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले थे ये पीटी नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को पूरे देश में मनाया गया? तो जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस है पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय के सामने कितने सूत्रों की मांग की थी? तो 11 सूत्री मांग पत्र जारी किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को ठुकराने वाले भारत के वायसराय कौन थे? तो 11 सूत्री मांग को ठहराने वाले जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस ऐतिहासिक यात्रा से की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है गांधी जी ने दांडी यात्रा से की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से किस दिन को की गई थी? तो जो दांडी मार्च की जो शुरुआत है 12 मार्च को 1900 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक कुल कितनी दूरी तय की थी? तो लगभग 241 मील। ठीक है। जिसको 338 किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दांडी मार्च साबरमती से दांडी पहुंचने के लिए कुल कितने दिनों का समय लगा? तो 24 दिन का समय लगा। कितने दिन का? 24 दिन का। गांधी जी ने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कुल कितने विश्वसनीय स्वयंसेवक शामिल थे? तो 78 अनुयायी थे। कितने थे? 78 अनुयायी थे। गांधी जी को मिलाकर 79 थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि गांधी जी ने किस तिथि को दांडी में समुद्र तट पर नमक का कानून तोड़ा? तो किस तिथि को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी ने आधिकारिक तौर पर किस आंदोलन की शुरुआत की? तो नमक कानून तोड़ने के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ रहने वाले अमेरिकी पत्रकार का क्या नाम था? तो दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ रहने वाले अमेरिकी पत्रकार का नाम था वेब मिलर। क्या नाम था?
वेब मिलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किस ऐतिहासिक यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम के मार्च से तुलना की थी। किसने किया था तुलना? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा नमक को ही क्यों चुना गया? तो क्योंकि नमक समाज के लिए अमीर और गरीब दोनों वर्गों से जुड़ा बुनियादी मुद्दा था। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने संभाला? तो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने संभाला? ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्बास तैयब जी ने संभाला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद जो है आंदोलन का नेतृत्व करने वाली सरोजिनी नायडू नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धरासना नमक कारखाने मानी गुजरात में, उस पर अहिंसक छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, इमाम साहब और मणिपाल। ठीक है, जो गांधी जी के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि धारासना में विभिन्न पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज का सजीव विवरण किस विदेशी पत्रकार ने दिया था? तो लाठीचार्ज का जो सजीव विवरण है वह वेब मिलर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि तमिलनाडु के तंजौर तट पर नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो तमिलनाडु के तंजौर तट पर नमक यात्रा का जो नेतृत्व है सी राजगोपालचारी ने किया था। ठीक है ना, उनका नाम था त्रिचिरापल्ली। ठीक है, त्रिचिरापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक उन्होंने यात्रा निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि केरल केरल के मालाबार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? तो मालाबार में जो है के केलपक्कम। ठीक है, के केलप्पन, क्या नाम है? के केलप्पन ने जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। उत्तर पश्चिम सीमा, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा की प्रांत से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर पश्चिम जो सीमा है उस वहां पर नेतृत्व करने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है भारत रत्न पाने वाले ये विदेशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, या बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी द्वारा गठित अहिंसक स्वयंसेवक संगठन का क्या नाम था? तो सीमांत गांधी द्वारा गठित अहिंसक स्वयं सेवक जो संगठन था उनका नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। क्या था? खुदाई खिदमतगार, मतलब ईश्वर के सेवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों को उनकी पोशाक के कारण क्या कहा जाता था? तो खुदाई खिदमतगार के जो अ, लोग थे सदस्य, उनको लाल कुर्ती दल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती दल। ठीक है, पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से किस भारतीय सैन्य टुकड़ी ने मना कर दिया? तो इसका राइट आंसर जाएगा गढ़वाल राइफल्स ने जो है मना कर दिया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कहा है कि मणिपुर और नागालैंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रदर्शन करने वाली 13 वर्षीय नागा महिला कौन थी? तो उस नागा महिला का नाम था रानी गाय दिल्लू। क्या नाम था? रानी गाय दिल्लू नाम था। ठीक है, रानी गाय दिल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नागा नेता गाय दिल्लू को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो गाय दिल्लू को रानी की उपाधि देने वाली पीटी नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समुद्र तट न होने के कारण कौन सा अनोखा आंदोलन चलाया गया? तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समुद्र तट न होने के कारण उसमें जो है चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा आर्थिक आंदोलन चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो है कर बंदी, ठीक है, और लगान बंदी आंदोलन को जो है चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों और लड़कियों की टोली को किस नाम से जाना जाता था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों और लड़कियों की जो टोली था उसको बानर सेना लड़कों के लिए और मंजरी सेना लड़कियों के लिए कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक में नमक कानून के साथ या स्थान पर किस कानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में नमक कानून के स्थान पर जो है बड़े पैमाने पर किसका उल्लंघन हुआ? तो वन कानून का उल्लंघन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आंदोलन के दौरान बॉम्बे में विदेशी कपड़ों के ट्रक के सामने लेटकर अपनी जान देने वाले युवा कौन थे? तो आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़ों के ट्रक के सामने जान देने वाले जो थे बाबू गेनू नाम था उनका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो यहाँ देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 74, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके यरोदा जेल पुणे में रखा गया था। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाज के किस वर्ग की भागीदारी असहयोग आंदोलन से भी अधिक और अभूतपूर्व थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला वर्ग का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1930 से लेकर के 1931 तक, जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, लंदन में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 77 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस प्रमुख राजनीतिक दल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का पूर्ण बहिष्कार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस ने जो है गोलमेज सम्मेलन का जो है पूर्ण बहिष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी और वायसराय के बीच कौन सी ऐतिहासिक समझौता हुआ? तो उसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है। गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौते को अन्य दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया? तो गांधी इरविन समझौते के तहत जो है कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। ठीक है, यही कांग्रेस का निर्णय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते में मुख्य रूप से किस रियायत को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया? तो तटीय गांव के लोगों को, ठीक है, तटीय गांव के तटीय गांव के लोगों को अपने उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था वह कराची अधिवेशन हुआ, उस कराची में हुआ। ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वह सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि गांधी जी लंदन जाने के लिए किस जलपोत से यात्रा पर गए थे? तो एस एस राजपुताना। ठीक है, एस एस राजपुताना नाम का जलपोत था जिसके माध्यम से गांधी जी लंदन गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन में कहाँ ठहरे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो गांधी जी थे वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। लंदन में गांधी जी को सीढ़ियां चढ़ते देख किसने अदनंगा फकीर कहा था? तो गांधी जी को अदनंगा फकीर कहने वाले विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह अदनंगा फकीर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुख्य मुद्दे पर असहमति के कारण पूरी तरह विफल रहा? बताइए। तो देखिए, कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असहमति के कारण पूरी तरह विफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। ठीक है। और अछूतों के लिए अलग निर्वाचन के कारण जो है यह विफल रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने भारत लौटकर किस तिथि को दोबारा आंदोलन शुरू किया? तो 3 जनवरी 1932 को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जब लौटे तो गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा आंदोलन शुरू किया था। आगे देखिए, कह रहे कि गांधी जी अरे आंदोलन के दौरान क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कह रहा है कि आंदोलन के दूसरे चरण में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर गांधी जी को कहाँ कैद किया? तो यरदा जेल में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में किस विवादित निर्णय की घोषणा की? तो जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे वह 1932 में जो है सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत नाम का विवादित निर्णय की घोषणा की। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने यरदा जेल में अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया? तो पंचायत जो था, मतलब कि जो सांप्रदायिक पंचायत था, उसके खिलाफ गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में ही अनशन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसने कम्युनल अवार्ड को बदला? तो इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि गांधी जी थे पुणे जेल में और उसके बाद जो है अम्बेडकर जी गए वहां पर, तो दोनों के बीच समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? तो पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो पीटी नेहरू थे, सॉरी, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे वह ये दोनों लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी द्वारा औपचारिक रूप से पूरी तरह कब वापस ले लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी द्वारा औपचारिक रूप से पूरी तरह कब वापस ले लिया गया? तो अप्रैल 1934 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना बैठक के बाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी जो राजनीतिक उपलब्धि है यह मानी जाती है कि इनसे भारत सरकार अधिनियम 1935 की नींव रखी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए किस गुप्त रेडियो का संचालन किया गया? तो राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए जो है कांग्रेस सीक्रेट रेडियो की शुरुआत किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस रूप में याद किया जाता है? तो ब्रिटिश सत्ता को, ठीक है, क्या है, ब्रिटिश सत्ता को एकाधिकार की चुनौती, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए और पहले सफल और व्यापक देशव्यापी अहिंसक सविनय प्रतिरोध के रूप में जो है इसे याद किया जाता है। तो दोस्तों, आपका स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा भी तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। शेयर जरूर करेंगे दोस्तों और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका मैं कल क्लास लूँगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे करके आपकी पूरी जो INM है वो फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों, इसके पहले मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके को कंप्लीट करा दिया है। आप वहां जा करके आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।